तो हमने तैयारी कर ले, तेरे नोट्स मंगाए, 2000 रुपये तूने ये लगा दिए, तो स्कूल में जा। लो पापा, आधा पौना घंटा खेल के आऊंगा। मैं चला जा। वो रास्ते में तड़पता ही रहा, पापा मेरा यहाँ दर्द हो रहा, मेरे पैर को ऐसे कर दे, कभी ऐसे कर दे। बाहर कोई जख्म नहीं था, सब अंदर का ही था। वहां पहुंचे, वहां जाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट पर्ची बना तो दी। उन्हें कहा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के रूम में कोई भी लेडीज नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं बैठा वहां अल्ट्रासाउंड करने लिए। वो कह रहे पानी पिलाने। मैं बेटा 1 मिनट रुक जा, पानी भी पिलाऊंगा तुझे। उसकी आंखें घूम गई, सारा पीला पड़ गया, उसने आंखें बंद कर ली। कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो सिरिंज लगा गए, नस से खून निकाले, खून ही नहीं रहा उसके अंदर, कुछ भी है। सिरिंज में एक बूंद खून नहीं आया। रोते बिलखते ये वो पिता हैं जिनके 15 साल के खिलाड़ी बेटे की मौत बास्केटबॉल पोल के नीचे दबने से हो गई। बिलखते हुए ये पिता कह रहे हैं कि मरने से पहले इनके बेटे ने कहा था, पापा मुझे पानी पिला दो, और यही वो आखिरी शब्द हैं जो आज तक इनके कानों में गूंजते हैं। आपको बता दें कि बहादुरगढ़ में शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में जर्जर बास्केटबॉल पोल गिरने से 15 साल के खिलाड़ी अमन की मौत हो गई। इनके बाद रोहतक के लाखन माजरा में ऐसा ही हादसा हुआ, जहां बास्केटबॉल खेलते समय 16 साल के खिलाड़ी हार्दिक राठी की पोल गिरने से मौत हो गई। ये मौत सरकारी व्यवस्था की बदहाली की कहानियां भी बताती हैं। दरअसल जिस पोल के नीचे दबने से 15 साल के अमन की मौत हुई है, वो पोल काफी पुराना था और जर्जर हो चुका था। उसका बेस जंग लगकर खत्म हो चुका था, लेकिन ना तो शिक्षा विभाग और ना ही खेल विभाग और ना ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी सुध ली। 15 साल के अमन की मौत से उसका पूरा परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। घर पर मातम का माहौल है। अमन 2 बहनों का इकलौता भाई था। अमन के पिता ने रोते बिलखते हुए जो बताया, वो सुन आपके भी आंसू छलक उठेंगे। अमर जी रामाबाती स्कूल में पढ़ता था और हाई स्कूल में शाम के टाइम डेली जाता था घूम, वो बास्केटबॉल खेलने। और उसके 2-3 फ्रेंड भी थे, कभी उनके साथ निकल जाता, कभी अकेला चला जाता। पर कल जब वो गया, अकेला गया था। हम मार्केट से आए थे, घर में भी घर वाले भी मना करे थे आज मत जा। उसके बड़े भाई ने भी रोका, उसकी मदर ने भी रोका। रास्ते में हमने बोला, हम गाड़ी में थे, मैं चल भाई किससे पूछ के आया? बोला मम्मी से पूछ के आया। वो कहने लगे मैंने कहीं पूछता, मैं तू आने में 10वीं क्लास के पेपर है, तो हमने तैयारी कर ले, तेरे नोट्स मंगाए, 2000 रुपये तूने ये लगा दिए, तो स्कूल में जा। लो पापा, आधा पौना घंटा खेल के आऊंगा। मैं चला जा। डेली का रूटीन था, वो आ जाता था अंधेरा होने से पहले, आ जाता था खेल खेल के। वो आम घर में एंट्री हुई है और वहां से कॉल आई, किसी राजेश गुलिया नाम के इंसान ने फोन किया, जी हम आपके लड़के के साथ ऐसे ऐसे हुआ, पोल गिरा है और हम सिविल हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। यहाँ से मैं और मेरा ये भतीजा दोनों गाड़ी उठाई, कुछ नहीं सोचा, हॉस्पिटल पहुंच गए। उनकी एंट्री के साथ साथ हम भी यहीं एंट्री कर चुके थे। वहां उन्होंने रेफर कर दिया रोहतक। रोहतक जाने के बाद वो रास्ते में तड़पता ही रहा, पापा मेरा यहाँ दर्द हो रहा, मेरे पैर को ऐसे कर दे, कभी ऐसे कर दे। बाहर कोई जख्म नहीं था, सब अंदर का ही था। वहां पहुंचे, वहां जाने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट पर्ची बना तो दी। उन्हें कहा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के रूम में कोई भी लेडीज नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं बैठा वहां अल्ट्रासाउंड करने लिए। आधे घंटे उस रेडी को लेके बाहर ही बैठा रहा मैं। मतलब आएगी तो पहला नंबर अपना लगवा लूंगा। वो आई आधे पौने घंटे के बाद। तब तक हम उन्होंने एक हल्की ट्रीटमेंट शुरू करी थी, वो भी सिरिंज लगा के देख रहे थे। फिर हम उसको फिर लेके गए, मैं अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। पौने घंटे के बाद तो मैडम आई, अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने कहा ज्यादा सीरियस केस है, अंदर खून चल रहा था, इसके तो पेट में खून खून हो गया है, ब्लडिंग ज्यादा हो गई है।
उसको वहां काउंटर पे लेके आए। वहां जो बैठे थे, डॉक्टर बैठे थे, मैडम बैठी थी और था वो स्टाफ बैठा था, उन्होंने कुछ नहीं सुना। उन्हें सिर्फ एक ग्लूकोज की बोतल लगाई थी और साइड में नॉलेज को यहाँ कर दो, साइड में लगा दी थी। और वो फिर भी वो कह रहा था, पापा मेरा मेरा इसमें मुझे पानी पिला दे। बस 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 बस, कोई ना था, बस। वो कह रहे पानी पिला दे। मैं बेटा 1 मिनट रुक जा, पानी भी पिलाऊंगा तुझे। उसकी आंखें घूम गई, सारा पीला पड़ गया, उसने आंखें बंद कर ली। मैं ये मिट्टी हो गया, ये तो खत्म हो गया। भाई इसमें भतीजे पे थोड़ा गुस्सा आ गया, उसने टेबल वेबल इधर उधर कर दी। वो उठ के उस अल्ट्रासाउंड रूम में जाके उन्होंने कमरा बंद कर दिया। उन्होंने पीसीआर बुलाई, पीसीआर में एक आया, उसने कहा किरण झगड़ा किया जी, गुस्से में हो गया थोड़ा बहुत। दुका तुमको जे उसमें थाने में डाल दूंगा। 9 बजे डाल दो, अभी तक क्या रहेगा, मिट्टी ले रहा हूँ मैं, डाल दो, अब तो क्या डालोगे। फिर वो लोग कह रहे थे वो कुछ नहीं सुना उन्होंने। मैंने उसको बोला मैं भी मिनिस्ट्री में हूँ, मैं भी कार्रवाई कर सकता हूँ। मैंने फिर मिनिस्ट्री में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं किया, कोई ट्रीटमेंट नहीं। वो सिरिंज लगा गए, नस से खून निकालो, खून ही नहीं रहा उसके अंदर, कुछ भी है। सिरिंज में एक बूंद खून नहीं आया। 1 घंटा वो मेरा लड़का मेरे हाथ में तड़पता रहा। 1 घंटे उसने कहा मुझे पानी पिला दो, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट, कोई शरीर में हलचल ही बंद हो गई उसकी। एक बोतल ग्लूकोज की लगा रखी थी। आखिरी शब्द यही थे कि मुझे पानी पिला दे। मैं बेटा रुक जा, मैं पानी भी पिलाऊंगा तुझे, पहले अल्ट्रासाउंड होने दे। उन्हें फिर तो उसका बोल ही बंद हो गया। फिर एसपी आया, एसपी ने उन्हें उसकी सिचुएशन देख के, उन्होंने पहला केस तो यही था, इसको देखना था। इमरजेंसी नहीं समझी डॉक्टर। हाँ, इमरजेंसी नहीं समझी उन्होंने, बिल्कुल नहीं समझी। हमने बताया भी कि इमरजेंसी है, बट नहीं उठे वो। यहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कब आए आप लोगों से मिलने, क्योंकि यहाँ जो पोल टूटा जर्जर हालत नहीं, उस टाइम दिमाग में कुछ नहीं सूझ रहा था जी। नहीं, अभी कोई नहीं आया, हमारे घर पे कोई नहीं आया। हमको नहीं पता ये पोल किसके अंडर में है, कौन किसका रख रखाव करता। हमारे पास इस पोल से पहले भी एक एक्सीडेंट में एक लड़का जा चुका सेम है। सिचुएशन में पहले भी एक बार एक लड़का वो उसी टाइम हो गया था एक्सपायर। हमारा तो हाँ, इसी पोल पे रोहतक पीजीआई तक पहुंचा है, वो पहले ही उसी टाइम हो गया था। परिवार में कुछ शादी है? हाँ जी, हाँ, भांजे की शादी है। ये बड़ी बहन है इसके। हाँ, 29 की है। वो कह भी रहा था पापा 4000 के जूते लाऊंगा। मैं लिया ये बेटा शादी में मैं दिलाऊंगा। उसके लिए मैंने रैपिडो भी स्टार्ट करी। सुबह 5 बजे निकलता, जाते वक्त भी रैपिडो चलाता, रात को 10 साढ़े 10 बजे आता था। मैं इसकी ख्वाहिश मैं करूंगा पूरी, वो ही नहीं रहा। अभी 2-4 दिन पहले ही उसके स्कूल में गेम हुए थे, उसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर लेके आया, 3 मेडल लेके आया था। उसने आते ही मेरे गले में डाल दिया पापा। मैं बहुत खुशी की बात है। स्टार्टिंग थी ये खेल के, उसमें उसको बहुत प्यारा था बास्केटबॉल, तभी वो डेली प्रैक्टिस के लिए जाता था। उसकी स्टार्टिंग हो ही नहीं पाई, फिर स्टार्टिंग नहीं हो पाई। हालांकि अब हादसे के बाद खेल विभाग अपनी गलती मान रहा है। जिला खेल अधिकारी सतेंद्र का कहना है कि गलती तो हमारी ही है, क्योंकि काफी लंबे समय से पोल की कोई रिपेयरिंग नहीं हुई थी। इन्होंने कहा कि एक होनहार छात्र, एक होनहार खिलाड़ी की मौत हुई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे लिए शर्म की बात है। ये स्टेडियम है, होशियार सिंह स्टेडियम है, जो वहाँ स्कूल की प्रॉपर्टी है, और उसमें हमारा एक सेंटर चलता है रेसलिंग का, जिसमें संजय कोच है हमारे, उनकी रेसलिंग की नर्सरी है। ये बच्चे बास्केटबॉल, पता चला बास्केटबॉल के ग्राउंड में थे और उसे पोल की हालात ख़राब थी, बच्चे पोल पे चढ़े हुए थे, जो मुझे पता चला, जो वहाँ के लोगों ने, वहाँ प्लेयरों ने बताया मेरे को कि कुछ बच्चे उस पर पोल पे चढ़े हुए थे और पोल टूट के गिर गया। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे
इस तरह हमारे खिलाड़ी का स्वर्गवास हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद तो एडमिट हुआ, तो उसका कल स्वर्गवास हुआ है। इसी तरह लाखन माजरा में भी एक पोल गिरा है जिसमें एक खिलाड़ी का स्वर्गवास हो गया। जितने हमारे राजीव गांधी स्टेडियम हैं उनके इंचार्ज और सीनियर कोच की उसमें अब हम सभी वो चेक करवाने लग रहे हैं। वैसे ये जो पोल लगे हुए हैं काफ़ी पुराने समय के लगे हुए हैं, इनको रिप्लेस करने का समय तो हो ही चुका काफ़ी टाइम से। तो विभाग की गलती मानते हैं आप? हाँ, गलती तो हमारी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि समय काफ़ी लंबे समय से इनकी रिपेयर नहीं हो रही। तो अब आगे ऐसा हादसा ना हो तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? तो उसके लिए कमेटी बना के और डिपार्टमेंट से इनके बदले दूसरे पोल लगवाने, जितने भी ग्राउंड हैं, जितने भी इक्विपमेंट है, सभी की चेकिंग करवाएंगे और जो ख़राब है उनको निकलवा देंगे और डिपार्टमेंट से उसके लिए नए पोल लगवाने के लिए उनका बजट मांगेंगे। क्या आप मानते हैं सर हादसा होने के बाद ही प्रशासन और विभाग जागता है? असल में ये नहीं कह सकते कि वो ग्राउंड हमारा नहीं था, वे स्कूल की प्रॉपर्टी है, स्कूल का ही स्टेडियम है। हमारा तो सिर्फ वहाँ पे एक सेंटर चलता है अपने रेसलिंग का, जिसकी खेल नर्सरी हमने दी हुई है। तो ये इसके बारे में तो ज़्यादा तो स्कूल ही बताए कि उस ग्राउंड की क्या पोजीशन थी, क्या उसके अंदर क्या क्या खराबियाँ थी। प्रबंधन से आपकी बात हुई या प्रशासन? नहीं, मेरी सिर्फ सीटी मैडम से बात हुई है। अभी मैं उन्हीं के पास ही जाने लग रहा था जब आपका फ़ोन आया। बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल पोल टूटने की ये दूसरी घटना है। पहली घटना साल 2022 में हुई थी। उस समय भी एक खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हुआ था और ताजा घटना रविवार को ही। इसके बाद मंगलवार को अमन के उपचार के दौरान पीजीआई रोहतक में मौत हो गई। अमन अपने घर से कुछ देर के लिए खेलने के लिए निकला था, लेकिन मां ने उसे रोकने की उस समय पूरी कोशिश की, लेकिन जिद करके वो खेलने चला गया। उसी वक्त अमन के घर में उनकी बुआ अपने बेटे की शादी के लिए भात न्योतने आई हुई थी। बुआ के बेटे की शादी के लिए अच्छे कपड़े और 4000 के जूते लाने के लिए अमन ने पिता को बोला था और पिता ने कहा था कि बेटे मैं तुम्हें 4000 के जूते जरूर दिलवाऊंगा। डीआरडीओ सेना भवन दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे अमन के पिता सुरेश ने बेटे की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नौकरी के साथ साथ रैपिडो चलाना भी शुरू कर दिया था और कुछ दिन पहले ही स्कूल में हुए खेलों में अमन ने 3 मेडल जीते थे और वो मेडल पिता के गले में डालकर अमन ने बड़ा खिलाड़ी बनने का हौसला भी जताया था। लेकिन अमन के हौसलों को सरकारी व्यवस्था की कंगाली ने उड़ान लेने से पहले ही खत्म कर दिया। ये खबर रुला देने वाली है। अमन के पिता के आंसू सरकार से बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकारी व्यवस्था सुधरेगी और अगर सरकारी व्यवस्था सुधरेगी तो क्या उन्हें उनका बेटा वापस मिल सकता है। आपका इस खबर पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में राय लिखें। बहादुरगढ़ से प्रथम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।